गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। You will learn about eating habits of animal, how animals eat and food chain. So let's get started. First of all, here is match the following. Match the animals to its food by drawing a line. One has been done for you. इस पिक्चर में हमें मैच करना है डॉग को उनके फूड से। तो जो एनिमल्स हैं उनके फूड से हमको मैच करना है। तो डॉग क्या खाते हैं? बोन्स। गोट क्या खाते हैं? ग्रासेस। कैट क्या खाती है? माउस। और रैबिट कैरोट। तो इसमें हमें मैच करना है। मैंने आपको बता दिया, आप ये कर लोगे। एनिमल्स नीड फूड। All living things need food to grow and to live. All living things, जितने भी living things हैं उनको फूड चाहिए होता है। किस लिए? उनको ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए। Animals are living things. Animals क्या है? Living thing है। They need energy to move around and to work. उनको एनर्जी चाहिए रहता है इधर उधर घूमने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। आपको भी फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है अपना काम करने के लिए। तो उसी तरह एनिमल्स को भी फूड का नीड होता है। फूड गिव्स देम ऑल द एनर्जी दे नीड। फूड से उनको एनर्जी मिलती है। दे नीड फूड टू ग्रो एंड टू रिमेन हेल्दी। फूड से वो ग्रो करते हैं और उससे वो हेल्दी रहते हैं। Animals need food to grow. Animals need energy to move. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए होता है। तो पहले तो बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए, इस फर्स्ट पिक्चर में काऊ जो बेबी काऊ है वो ग्रो होगा कैसे? फूड खाकर। और एनिमल्स जो हॉर्स दौड़ रहा है, रन कर रहा है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होगा। तो वो एनर्जी उसको कैसे मिलेगी? फूड से। सोर्सेज ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। अब एनिमल्स को फूड मिलते कहाँ से हैं? एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। एनिमल्स को फूड अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से मिलता है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग भोजन खाते हैं। जैसे लॉयन डियर को खाता है और जो गोट और डियर होते हैं वो ग्रासेस को खाते हैं। They either eat plants or grasses and are known as plant-eating animals. वो प्लांट, और अगर एनिमल्स प्लांट और ग्रासेस खाते हैं तो उसको हम plant-eating animals बोलते हैं। Some animals like goat and deer eat plant food like grasses and leaves directly. जो गोट और डियर्स होते हैं वो ग्रासेस खाते हैं। Some other animals like tigers and lion eat flesh of these plant eating animals. But जो टाइगर और लॉयन होते हैं वो ग्रासेस नहीं खाते हैं, वो गोट और डियर को खाते हैं। तो इससे हमें इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि जो लॉयन है वो भी ग्रासेस पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रास नहीं होते तो डियर नहीं होता, और डियर नहीं होता तो लॉयन को फूड कहाँ से मिलता? तो इनडायरेक्टली लॉयन डिपेंडेंट है ग्रास पे और डायरेक्टली गोट और डियर डिपेंडेंट है ग्रासेस पे। Eating habits of animal. Animal can be broadly divided in the following groups according to their food habits. Animals को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, उनके ईटिंग हैबिट को देखकर। First is herbivorous. Some animals eat only plants. Some animals, कुछ animals सिर्फ plants को खाते हैं। For example, cow, buffalo, goat, sheep and horses eat grasses. A rabbit eat carrot. Rabbit क्या खाता है? Carrot को खाता है। A monkey loves to eat banana and nuts. Monkey को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? Bananas and nuts.
Animals that eat only plants, fruit, vegetables are called plant eating animals और herbivores. तो वो जो भी एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं और हर्बीवोरस बोलते हैं. हर्ब मतलब प्लांट और वोरस मतलब ईटर. हर्ब प्लांट ईटर. आई होप हर्बीवोरस आपको क्लियर है. नाउ सेकेंड, carnivorous. Carnivorous animals like lion, tiger, leopard and fox eat the flesh of other animals. Lion, tiger क्या खाते हैं? Flesh of other animals. Animals that eat the flesh of other animals are called flesh eating animals or carnivorous. तो वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैशेस को खाते हैं उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं. कार्न मतलब फ्लैश और वोरस मतलब ईटर. फ्लैश ईटर. दे ईदर कैच द प्रे और ईट डेड एनिमल्स. या फिर तो वो जिंदा को पकड़ के खाते हैं या फिर कोई मर जाता है उसे खा लेते हैं. लॉयन, वुल्फ, टाइगर, फॉक्स, जैकल एंड स्नेक आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. These all animals are example of flesh-eating animals. Birds like vulture, kite, and eagle are some example of flesh-eating birds. And these vulture, kite, and eagles are flesh-eating birds. Jackal and vulture eat dead animals, remains, and keep the environment clean. अभी हम लोगों ने पढ़ा था या फिर तो वो जिंदा एनिमल्स को खाते हैं या फिर वो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं. तो अगर वो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं तो उससे हम लोग का एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है. Omnivorous. Animals like crow and bear eat plant as well as flesh of other animals. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल के फ्लेशेस को भी खाते हैं. Human beings also eat plants as well as flesh of other animals. हम भी प्लांट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाते हैं और चिकन मटन भी खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? Omnivorous. Animals that eat plants as well as flesh of other animals are called omnivorous. Omni all and vorous मतलब eater, जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी. डिफरेंट वेज ऑफ फीडिंग. अभी हम लोगों ने देखा था कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं. क्या वो प्लांट्स खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं? अब हम लोग देखेंगे वो कैसे अपना भोजन खाते हैं. सम एनिमल्स swallow their food. Birds do not have teeth. We all know that birds do not have teeth. बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं. They swallow their food whole. वो अपने फूड को क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं. विदाउट बाइटिंग और टीयरिंग किए वो उसे डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं. बर्ड्स एंड स्नेक हैव वेरी स्मॉल लिजर्ड एंड स्नेक हैव वेरी स्मॉल टीथ. लिजर्ड और स्नेक के पास बहुत छोटे छोटे टीथ होते हैं. दिस टीथ आर नॉट यूजफुल फॉर च्यूइंग. और इन स्मॉल टीथ से वो उसको फूड को प्रॉपरली च्यूइंग नहीं कर सकते हैं. दे ओनली हेल्प इन ग्रैबिंग द फूड. उनके ये जो स्मॉल टीथ होते हैं वो सिर्फ उनको फूड को ग्रैब करने में पकड़ने में हेल्प करता है. सो स्नेक्स एंड लिजर्ड swallow their food whole. तो इसीलिए स्नेक और लिजर्ड को अपने फूड को swallow करना पड़ता है. स्नेक्स मोस्टली ईट माइस एंड फ्रॉग. स्नेक्स क्या खाते हैं? चूहे खाते हैं एंड फ्रॉग्स खाते हैं. स्नेक्स कैन सेपरेट आउट देयर जॉ टू ओपन देयर माउथ वाइड. स्नेक्स अपने माउथ को काफी वाइड ओपन कर सकते हैं. दे अलाउ देम टू स्वेलो प्रे विच आर बिगर देन देयर माउथ. और इससे वो लोग पूरे जो उनका प्रे होता है, जो वो फूड खा रहे हैं, वो अगर साइज में बड़ा भी है फिर भी वो उसको खा सकते हैं क्योंकि उनका माउथ काफी ज्यादा बड़ा ओपन हो जाता है. अभी हम लोग ने देखा था बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं और लिजर्ड और स्नेक्स के पास काफी छोटे छोटे टीथ होते हैं. सो उन लोग को अपने फूड को पूरा स्वेलो करना पड़ता है
और वो अपने टीथ का सिर्फ उसको ग्रैब करने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं। Some animals use their tongue to catch their prey. अभी हम लोगों ने देखा था कि जो लिजार्ड और स्नेक्स होते हैं वो अपने फूड को डायरेक्टली स्वेलो करते हैं और उनके पास टीथ नहीं होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने टंग का यूज करते हैं फूड को पकड़ने के लिए। फ्रॉग्स एंड लिजार्ड हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग्स और लिजार्ड के पास काफी लंबा स्टिकी टंग होता है। दे शाउट आउट द टंग टू कैच इंसेक्ट, और वो अपने टंग को बाहर निकालते हैं इंसेक्ट को कैच करने के लिए। द इंसेक्ट गेट स्टक टू द स्टिकी टंग, और जैसे वो बाहर निकालते हैं वो इंसेक्ट उसके टंग से चिपक जाता है क्योंकि उनका टंग काफी स्टिकी होता है। Then it rolls the tongue back into his mouth, और उसके बाद जब वो इंसेक्ट उस पे चिपक जाता है तो वो अपने टंग को रोल बैक कर लेते हैं माउथ में। An earthworm has a hole-like mouth. It eats mud that has bits of dead animals and plants. और अर्थवर्म क्या खाता है? जो भी मड में डेड एनिमल्स और प्लांट होते हैं उसको खाता है। Some animals tear, grind and chew their food. Like carnivorous, like lion and tiger, tear and chew the food flesh of animal. अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने फूड को स्वेलो कर लेते हैं, उसको टीयर और उसमें च्यूइंग नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टीथ नहीं होता है। बट lions and tiger tear and chew the food because they eat flesh. They have sharp, pointed and curved front teeth to tear the flesh. अपने फूड को टीयर करने के लिए उनके पास शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, और they also have strong grinding teeth at the back. फ्रंट में टीयर करने के लिए टीथ होते हैं और उनके बैक में उसको ग्राइंड करने के लिए टीथ होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स के पास। Crocodiles and alligator have a large mouth. Crocodile and alligators के पास काफी बड़ा माउथ होता है उनका। They have large, sharp and pointed teeth. They snap at animal which come to drink water. Crocodiles और alligators water में रहते हैं, और जो भी एनिमल्स वाटर के कॉर्नर में आता है पानी पीने के लिए वो उसको कैच करके खा लेते हैं। Their teeth and powerful jaw help them to grab big animals and tear their flesh. उनके teeth काफी strong होते हैं और उनके jaws भी काफी strong होते हैं, इससे वो big animal को काफी strongly पकड़ लेते हैं और उसको tear कर देते हैं। उसके बाद जो animal होता है वो मर जाता है और उसके बाद वो उसको खा लेते हैं। लॉयन एंड क्रोकोडाइल, इसमें दिखाया है कि लॉयन एंड क्रोकोडाइल अपने फूड को कैसे खा रहे हैं। Herbivores like deer, giraffe, goat and horse eat grasses and leaf. Herbivorous grasses खाते हैं। They are plant-eating animals. They have broad, flat and sharp front teeth to bite off leaves and grasses. तो उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं ग्रासेस को बाइट करने के लिए। देयर स्ट्रॉन्ग बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फूड प्रॉपर्ली, और जो बैक टीथ होते हैं उसको प्रॉपर्ली अपने फूड को च्यूइंग करने के लिए होते हैं उनके पास, हर्बीवोरस एनिमल्स के पास। काउज एंड बफेलो स्वेलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग वंस। काउज और बफेलो अपने फूड को स्वेलो कर लेती है एक बार उसको च्यूइंग करने के बाद। लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स। और उसके बाद वो लोग जो फूड उनके स्टमक में चला गया रहता है वो फिर से माउथ में आता है और उसको वो च्यूइंग करते रहते हैं फॉर आवर्स के लिए। इस प्रोसेस को हम च्यूइंग द कड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड।
giraffe and camels also chew the cud. Cows और buffalo ही नहीं ऐसा करते हैं, sheep, giraffe and camels भी ऐसा करते हैं. Elephant use their trunk to tear off grasses and branches and put this in their mouth. एलिफेंट जो अपना बड़ा सा ट्रंक होता है उसको वो ग्रासेस या ब्रांचेस को तोड़ने के लिए हेल्प करता है. एलिफेंट्स हैव लार्ज ग्राइंडिंग टीथ टू chew and grind their food. उनके पास काफी बड़े बड़े ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो अपने फूड को प्रॉपरली ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. They also drink water with the help of their trunk. वो अपने वाटर को कैसे ड्रिंक करते हैं? With the help of their trunk. The elephant sucks water up to into the trunk, curls the trunk inward and blows the water into its mouth. अपने वाटर को वो पहले सक करते हैं ट्रंक से, फिर उसको वो इनवर्ड कर्ल कर लेते हैं और उसके बाद जो वाटर होता है वो उनके माउथ में चला जाता है. इसमें फोटोज में डियर, ग्रासेस और काउ, एलिफेंट का फूड देखा है कि वो लोग कैसे अपने फूड को खाते हैं. Some animals nibble their food. Nibbles means होता है कुतरना. Some animals like mice, rabbit and squirrel have sharp front teeth with which they bite nuts, fruit and seeds. उससे वो लोग क्या करते हैं? अपने फ्रंट टीथ से अपने फ्रूट्स या नट्स जो भी वो खाते हैं उसको बाइट करते हैं, मतलब कुतरते हैं, so that वो फूड को स्लोली खा सके. These animals gnaw the food. Gnaw मतलब किसी भी चीज को स्लोली बाइट करके खाते रहना. Lapping of liquid foods. Animals like cat and dog lap liquid like water and milk with their tongues. आप बिल्ली को देखे होंगे मोस्टली वो वाटर या फिर मिल्क को अपने टंग से लैप करके उसको खाती है. Their tongue have sharp edged surface which help them to lap liquid and groom their fur. उनके जो टंग में शार्प एज सरफेस होता है जो उसको हेल्प करता है किसी भी लिक्विड को लैप करने में. Some animals suck their food. जैसे हम लोग ने देखा था जो एलिफेंट होता है वो भी अपने वो वाटर को सक करने के लिए अपने ट्रंक का हेल्प लेता है. उसी तरह बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव अ फीडिंग ट्यूब इन प्लेस ऑफ माउथ. उनके पास माउथ की जगह एक फीडिंग ट्यूब होता है जिस ट्यूब को हम लोग कहते हैं, दिस ट्यूब इज कॉल्ड प्रोबायोसिस. इट वर्क लाइक अ स्ट्रॉ. आप लोग स्ट्रॉ से कोई भी फ्रूट या मिल्क पीते हो तो उसी तरह ये ट्यूब भी उनका किसी भी लिक्विड को सक करने में हेल्प करता है. अ बटरफ्लाई यूज द प्रोबायोसिस टू सक लिक्विड लाइक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. बटरफ्लाइज क्या सक करती हैं? नेक्टर अब फ्लावर से. एंड मॉस्किटो यूज इट टू सक ब्लड. एंड मॉस्किटोज इसका हेल्प कहाँ से किस काम में करता है? ब्लड को सक करने में प्रोबायोसिस से. फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स दैट सर्व अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. जो एनिमल्स हमको सर्व करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. वी कीप काउज, गोट्स एंड कैमल फॉर देयर मिल्क. हम लोग काउज, गोट और कैमल्स को रखते हैं क्योंकि वो हमें मिल्क देते हैं. गोट, शिप्स एंड हैन आर केप्ट फॉर देयर मीट. और गोट, शिप्स और हैन क्यों रखते हैं? वो हमें मीट देते हैं. Hen and ducks also gives us eggs. Hens and ducks also give us eggs which we eat. Horses, buffaloes and
Horses, buffaloes and bullocks are used in farming. ये हम लोग का हेल्प किस में करते हैं? फार्मिंग में. Animals like horses, donkey and bullocks are used to carry loads. हम लोग इनका हेल्प फार्मिंग में भी करते हैं और ये जो भी सामान वगैरह रहता है, लोड वगैरह रहता है, उसको भी ये कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. Unlike animals which live freely in nature, domestic animals depend on us for their food. कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचर में फ्रीली रहते हैं, उनको ह्यूमन बीइंग से कोई हेल्प नहीं चाहिए होता है. बट डोमेस्टिक एनिमल्स नीड हमें, वो हम पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड्स के लिए. सो दे हैव टू बी गिवन प्रॉपर फूड टू कीप देम हेल्दी. तो हमें उसलिए उनको प्रॉपर फूड देना पड़ता है सो दैट वो हेल्दी रहें. और हमें वो अगर हमें मिल्क दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, एग दे रहे हैं, या हमारा फार्मिंग या कोई भी चीज को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. दे सर्व अस वेल इफ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. वो हमारा सर्व अच्छे से करेंगे, हमारी हेल्प अच्छे से करेंगे अगर वो प्रॉपर, वो अगर हेल्दी रहेंगे तो. दे मस्ट बी सर्व फूड एंड वाटर इन क्लीन वेसल्स. हमें उन्हें फूड और वाटर प्रॉपर क्लीन वेसल्स में सर्व करना चाहिए. देयर शेल्टर शुड बी क्लीन्ड एवरी डे. वो जिस जगह पे रह रहे हैं उसको भी डेली हमें क्लीन करना चाहिए. ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर. सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन और केयर चाहिए होता है. सिक एनिमल्स शुड बी टेकन टू वेटनरी डॉक्टर. वी मस्ट बी काइंड टू देम. अगर हमारा एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, अगर वो बीमार है तो हमें उसे वेटनरी डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और हमें उन्हें अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए सो दैट वो बीमार ना पड़े. फूड चेन. अ जेब्रा ईट ग्रासेस, अ लॉयन ईट जेब्रा. हमने नीचे फोटोज में दिखाया हुआ है कि जेब्रा क्या खाता है? ग्रासेस को. और लॉयन क्या खाता है? जेब्रा को. दिस इज लाइक अ चेन दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म. ये एक चेन जैसा हो गया जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलके फॉर्म कर रहे हैं. अ चेन दैट शोज हाउ प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन. इसमें हमें देखा है कि कैसे एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट है और एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, और दिस इज कॉल्ड फूड चेन. अ प्लांट इज ऑलवेज एट द बिगनिंग ऑफ द फूड चेन. फूड चेन के बिगनिंग में हमेशा एक प्लांट होता है. Thus all animals depend on plant. That's why all the animals are directly or indirectly dependent on plants. Another example of a food chain: a grasshopper eat grasses, a frog eat grasshopper, a snake eat frog, and a eagle eat snake. सबसे स्टार्टिंग में क्या है? ग्रास. ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक. और स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल. सो ये चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका हमें मीनिंग जानना है. हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स. हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया था कि हर्बीवोरस जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं. कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस. ओमनीवोरस वो एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. स्नैप ट्राई टू बाइट. प्रोबियोसिस हमने देखा था मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई के पास जो सकिंग ट्यूब होता है उसे हम कहते हैं प्रे. एन एनिमल किल्ड बाय अनदर एनिमल फॉर फूड is called prey. Curd, half chewed and swallowed food which come against into mouth and it is chew again for an hour. This is called chewing the curd. और curd क्या कहते हैं? जो half chew food होता है उसे हम curd कहते हैं. Gnaw, to keep
biting something to eat it slowly. Now multiple choice question. First question है plant eating animals are called carnivorous. Second, dash do not have teeth. Birds do not have teeth. Sorry student, plant eating animals are called herbivorous. And the second is bird do not have teeth. Third, animals that serve us are called domestic animals. Dash animals should be taken to veterinary doctor. Sick animals should be taken to veterinary doctor. Rabbits, rat and squirrel gnaw their food. Chew नहीं होगा, gnaw होगा. Second, dash swallow their food. Snakes swallow their food because they have very small teeth. Third, a mosquito suck blood using its not tongue proboscis. Fourth, dash have very sharp pointed teeth to tear the food. Carnivores have very crocodiles have large and dash teeth, sharp teeth. क्या होगा इसमें फिफ्थ में sharp teeth. 6. Dash has a sticky tongue for catching its prey. Frog has a sticky tongue for catching its prey. Now match the following. Column A, first, crow. Crow eats plants and flesh. First का E. Second, sharp front teeth. Sharp front teeth. Option number F, gnaw. Third, cow. Cow helps chew the cud. Option number B, third का B. Fourth, lion. Lion have strong jaws. Option number D, fourth का D. Snakes. Snakes do swallow their food. So fifth का C. 6. Butterfly. Butterfly sucks nectar. So 6 का A. Write 2 examples for each of the following. Question number first. Animals that suck their food through a tube. अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो butterflies and mosquitoes suck their food through a tube called proboscis. So first का आंसर होगा mosquitoes and butterfly. Mosquito and butterfly. Second, animal that chew the cud. Animals that chew the cuds are cows and buffalo. Cows and buffalo. Third, animals that eat plant as well as flesh of other animals are called omnivorous. Examples, human beings and crow. Human beings and crow. Fourth, animals that use their tongue to lap up water or milk. Example, cat and dog. Cats lap the milk and water and dog also lap up milk and water. Animals that gnaw. Animals that gnaw are mice and rabbit. Write one word for the following. Animals that eat flesh of other animals is called carnivorous. First का answer carnivorous. Animals that eat only plant, fruits and vegetables are called herbivorous. Third, animals that eat plants and flesh of other animals, that plants as well as flesh, is called omnivorous animals. Third का answer omnivorous. The half chewed and swallowed food that is later brought back to the mouth for chewing is called chewing the cud, which is done by cows and buffalo. So answer the following question has been already done for you. I hope you enjoy this lecture. Okay student, bye bye.